सिमुलेटर का हम लोग बात किए थे, उसमें हम लोग BSL का बात कर रहे थे, और उस BSL को कंक्लूड करने के लिए और साथ ही साथ आज इस पूरे सीरीज़ को कंक्लूड करने के लिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और मतलब समझाते हैं कि इसमें हम लोग जो लास्ट सिमुलेटर है, इस सिमुलेटर में सब फंक्शन कैसे होता है, ताकि इसको हम लोग कभी भी अगर चाहें तो बैठ करके आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सिमुलेटर पे हम लोग चलते हैं और बात कर रहे थे ये बॉटल लाइन सिमुलेशन के बारे में। तो इसको जैसे ही ओपन करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या क्या और होगा क्या क्या। तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक एक चीज़ को समझिए, देखिए कि क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, एक मोटर है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये मोटर ऑन होगा तो एक कन्वेयर चलेगा, सिर्फ एक कन्वेयर चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, आपका एक सेंसर है जिसको LS1 के नाम से बताया गया, और इसको हम लोग मतलब इसका जो यूज है वो किसके लिए है, इससे होता है प्रेजेंस डिटेक्शन ऑफ द बॉटल वेदर इज अवेलेबल और नॉट। Fine. Suppose this conveyor has stopped in between these two bottles, then sensor will be off by the time. Fine. Next, then this limit switch is limit switch 2, right? This limit switch is dedicated for application of sensing the large bottle, right? इस limit switch क्या करेगा, large bottle को sense करेगा। But so far as this limit switch is concerned, this is here for sensing the crack bottle, because see at conveyor there are number of bottles of different size, right? Even small, large, but there must be a sensor which will detect whether bottle is crack or not, right? For that purpose this sensor has been mounted here, so that it will be keep on detecting crack bottle। ठीक है, तो ये सेंसर तीनों का काम हुआ, तीनों का डिफरेंट काम हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये आपका एक ट्यूब है। ट्यूब कंफर्म क्या करता है कि जब किसी भी बॉटल में बीट स्मॉल और लार्ज फिलिंग करना हो, तो सबसे पहले ट्यूब ऑन हो करके वो प्रॉपरली इस बॉटल में इंसर्ट हो जाता है, सो दैट कि वो जो लिक्विड हो वो इधर उधर मतलब स्पिल आउट ना हो और वो स्कैटर्ड ना हो, राइट? वो बॉटल में इंसर्ट हो जाता है। तो इसको ऑन करने के लिए ये सबसे पहले इस आपका फिल ट्यूब को ऑन करना पड़ेगा। जब ये ऑन होता है, राइट, तो यहाँ पे देखिए ये लिमिट स्विच ऑन हो जाता है। ऑन होता है कहने का मतलब ऑन होकर के फॉरवर्ड मूव करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका लिमिट स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जब ये आपका सोलेनॉइड ऑन होता है, मतलब ये बल्ब है और बल्ब में क्या है, सोलेनॉइड है, तो जब ये सोलेनॉइड ऑन होता है और जब ये अपना मतलब पूरा मैक्सिमम पूरा अपना ये जब इसका पूरा थ्रोटलिंग एरिया मतलब ये जितना इसका थ्रॉटल एरिया है वो अगर पूरा ओपन हो जाता है तो ये आपका ये ऑन हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी ये लिमिट स्विच ऑन हो जाता है। तो इस लिमिट स्विच का ऑन होना बताता है कि ये फुल मतलब जो इसका थ्रोटलिंग एरिया है ये पूरा ओपन हो चुका है, ये इसका थ्रोटलिंग एरिया पूरा ओपन हो चुका है। मतलब जब ऑफ होता है तो क्या पता चलता है कि ये दोनों क्या हो रहा है कि बंद हो चुका है, मतलब क्या जो वाल्व है वो कंप्लीटली बंद हो चुका है, राइट? ऐसे इससे समझ में आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इससे क्या होगा, बॉटल का लार्ज फिलिंग होगा, स्मॉल फिलिंग होगा। उसके बाद जैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपका सोलेनॉइड है। ये सोलेनॉइड का यूज किस लिए हुआ है और इसके पीछे में सेंसर मतलब वैसे लिमिट स्विच है, तो फिर से इसका वही एप्लीकेशन, जब ये पूरा खुल जाएगा तो ये ऑन होगा। तो ये लिमिट स्विच किस लिए है भाई, कि अगर कोई बॉटल क्रैक आता है तो वो बॉटल यहाँ पे गिर जाएगा, इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्राइंडर लगा हुआ है, मिक्सर है यहाँ पे, ठीक है। उस बॉटल को ग्राइंड करके उसको रिसाइकिल करेगा, उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड कन्वेयर है, इसका एप्लीकेशन बाद में करेंगे, ठीक है। जब ये बॉटल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये मोटर है वो भी चलता रहेगा, वो उसको ग्राइंड करके और इस कंटेनर में स्टोर करेगा। जब ये कंटेनर भर जाएगा तो फिर इसको यहाँ से ले चलेगा इस कन्वेयर को ड्राइव करने के लिए, यहाँ पे है ये, ठीक है। और यहाँ पे बकेट आया कि नहीं उसको ये सेंस करता है, ये आपका लिमिट मतलब ये आपका सेंसर, ये भी लिमिट स्विच ही है, ठीक है ना, ऐसा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि क्रैक बॉटल था, इधर गिरा, इसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़ता है तो यहाँ पे लार्ज बॉटल भी होगा और स्मॉल बॉटल भी होगा। अब इसका काम क्या है, इस ट्यूब का काम क्या है, कैप रैम नाम है, बट ये भी सोलेनॉइड है, फिर यहाँ पे भी वही ऑपरेशन। इसका काम क्या है कि दोनों बॉटल का कैपिंग करना,
ये कैपिंग करेगा। जब जब ये ऑन होगा तो बॉटल को सील करेगा, सीलिंग का काम करता है, उसको कैप लगाता है, ठीक है। तो ये दोनों बॉटल को कैप करेगा। अब यहाँ पे आता है तो देखिए फिर से यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे देखिए गेट है तो इस गेट का क्या पर्पस है भाई? इस गेट का पर्पस ये है कि दोनों में से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉल बॉटल भी है, लार्ज बॉटल भी है, कोई एक बॉटल को आप इस कन्वेयर से इधर कर लीजिए और कोई एक बॉटल को इस कन्वेयर से इधर कर लीजिए, क्योंकि ये दो डेस्टिनेशंस हैं और दो डेस्टिनेशंस पे क्या होगा, दो डिफरेंट बॉटल्स का वहाँ पे क्या होगा, मतलब वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जो लोग होंगे या जो सिस्टम होगा उस बॉटल को उस तरीके से कार्टून में क्या करेगा, अरेंज करेगा। तो या तो बड़ा बॉटल को ऊपर जाने दीजिए या छोटा बॉटल को इधर में लाइए, या तो छोटा बॉटल को इधर में जाने दीजिए, बड़ा बॉटल को इधर भी लाइए, ये डिपेंड करता है यूजर पे। अब समझिए, जैसे जैसे एक गेट खुलेगा, जब कभी भी एक गेट खुलेगा, इस कन्वेयर को यहाँ से थोड़ा सा चलना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी बॉटल यहाँ पे है और अगर ये कन्वेयर नहीं चलेगा तो ये बॉटल इस पे गिर जाएगा और क्रैक हो जाएगा। इसलिए क्या करना है कि जैसे ही ये गेट खुले, इस कन्वेयर को हमको थोड़ा सा पावर सप्लाई दे देना है कि ये थोड़ा आगे चले, और बंद भी हो जाना चाहिए, तब ये बॉटल यहाँ से आएगा और इस पे गिर जाएगा, ऐसे कर करके। अब जब इतना ऑपरेशन होगा तो उसके बाद देखिए रन का तो काम है थ्रू आउट प्रोसेस चलते रहना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या करेगा, जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है उस प्रोसेस को यहाँ पे क्या करेगा, अलग अलग बीसीडी डिस्प्ले है, ठीक है ना, ठीक है, इस पे क्या करेगा, वो दिखाते रहेगा। अब कितना बॉटल यहाँ से गिरा, क्योंकि जो यहां से गिर रहा है वो कौन बॉटल है, क्रैक बॉटल है। क्रैक है मतलब उसका मतलब वो स्क्रैप है, तो स्क्रैप मतलब यहां से जितना बॉटल गिरेगा उसका डिस्प्ले यहां पे करेगा, ठीक है। और जितना बॉटल आपका यहां से ऊपर में जाएगा, बड़ा वाला बॉटल ऊपर में पास हो रहा है, तो वो बताएगा यहाँ पे देखिए लार्ज में कितना बॉटल पास हुआ, और कितना यहाँ पे स्मॉल बॉटल पास हो रहा है तो वो बताएगा यहाँ पे, मतलब आप जिस पे भी ले लीजिए स्मॉल लार्ज, वो स्मॉल का यहाँ पे बताएगा, लार्ज का यहाँ पे बताएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस किसका, इसका, मतलब इस कन्वेयर पे कितना बॉक्सेस पास हुआ है वो बताएगा यहाँ पे। अब देखिए ये एक आपका कंप्लीट सिस्टम है, जब आप यहाँ पे बैठ करके अगर आप देखते रहें तो आपको पता चलेगा कि क्या मतलब यहाँ पे फिलिंग हो रहा है प्रॉपरली, और कितने स्मॉल बॉटल का मतलब पास हो गया, कितने लार्ज बॉटल पास हो गए, कितने स्क्रैप हुए, कितने बॉक्सेस पास हुए, इस तरीके से, ताकि आप पूरे एक कंप्लीट प्रोसेस को आप जस्ट एक प्लेस पे बैठ करके मॉनिटर कर सकते हैं। तो देखिए पीएलसी का जो मेन यूज है ना, वो इसी तरीके का एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में आप उसका जो कंट्रोल रूम होता है वहां पे आप बैठे हुए हैं और वहीं बैठे हुए आप पूरे प्लांट का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। मॉनिटरिंग कर रहे हैं मतलब पहले तो बोलिए पूरे प्लांट का आप कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, पूरे प्लांट का कंट्रोल हो रहा है एक जगह से, वहां पे जरूरत पड़ा पीएलसी का। लेकिन जब आपको दो काम करना होता है, कंट्रोल प्लस मॉनिटरिंग, तब हम लोग उसमें एक चीज और ऐड करते हैं और वो होता है स्काडा। इसलिए कभी भी आप देखिएगा कि मतलब जो जहाँ पे भी पीएलसी होता है वहाँ पे स्काडा होना मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, बट जिस जगह पे स्काडा होता है वहाँ पे पीएलसी होता ही है, क्योंकि जो पीएलसी का जो मेन स्काडा का जो मेन काम है वो पीएलसी के थ्रू ही, पीएलसी पे ही डिपेंडेंट है, पीएलसी ही सारे ऑपरेशन को करता है, बट स्काडा क्या करता है, उसको जस्ट एक मतलब कंट्रोल अलाउ करता है, मतलब वर्चुअल कंट्रोल अलाउ करता है, ठीक है ना। तो इस दोनों का इंटीग्रेशन से मतलब फुल्ली ऑटोमेशन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। अब इस चीज को हम आपको दिखाएं, क्योंकि इसका तो प्रोग्रामिंग बनाना इतना आसान नहीं है, तो मैंने क्या किया है, इसका प्रोग्राम बना करके सेव करके रखा है। जस्ट उसको हम एक बार आपको चला करके दिखा दें कि हाँ ये कैसे चल रहा है, सो दैट कि आप समझ सकें। और जब कभी देखिए जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन कल यूज किए थे, वही ये बात ये था कि सिर्फ कल हम लोग एक यूज किए थे और ये यूज किए थे, सिर्फ दो यूज किए थे, आज यहाँ पे 3 4 5 यूज किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रोग्राम देखिए कितना बड़ा हो गया है, 3945 नेटवर्क का ये पूरा प्रोग्राम है, समझ में आ रहा है। तो अब इसको हम लोग चला करके दिखाते हैं कि ये कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ पे चलने दीजिए, स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेते हैं। और कल भी बताए थे कि देखिए ये बॉटल को कब से पहचानता है, जब यहाँ पे लार्ज बॉटल आएगा, या ये देखिए जो सेंसर है, ये जिस सेंसर इस मतलब इस बॉटल से ये पहचानने लगेगा, बट इस बॉटल के पहले जो बॉटल है कन्वेयर पे उसको नहीं पहचानता है। तो ये कोई भी आर्बिट्रली
मतलब फंक्शन कर सकता है, उसके लिए घबराइएगा नहीं। बट जो बॉटल यहाँ पे है, जब वो बॉटल यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद से फंक्शन प्रॉपरली होने लगेगा, राइट, क्योंकि सेंसर यहाँ से ना एक्टिवेट हो रहा है, इससे पहले तो उसको नहीं पहचानता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड रन में है ही, यहाँ पे आकर के स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। स्टार्ट देखिए अभी कुछ भी मतलब रैंडम आर्बिट्रली बिहेव कर रहा है, इसके लिए घबराना नहीं है, इसके लिए घबराना बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, थोड़ा सा हम देखिए स्पीड को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। देखिए अब धीरे धीरे वो सही भी होगा। अब देखिएगा जब ये बोतल यहाँ से यहाँ परफेक्ट मतलब आ जाएगा तो उसका काम वो प्रॉपरली करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए देते हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ से अभी देखिए दोनों में क्या कर रहा है, स्मॉल लार्ज सब में वैसे ही फीलिंग कर दे रहा है। बट अब एक तरीके से अब बढ़िया से फीलिंग करेगा, अब बढ़िया से फीलिंग होगा, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल का फीलिंग होगा बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक ये बॉटल क्रैक है और क्रैक है, इस बॉटल को यहाँ से गिरना चाहिए। देखिए ये बॉटल यहाँ से गिरेगा, देखिए ये चल रहा है ना, ये आपका चल रहा है, ग्राइंडर चल रहा है आपका। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आएगा ये बॉटल गिरेगा, आ गया, फिर ये बॉटल भी गिरेगा, देखिए गिर गया, ओके। अब यहाँ से जा रहा है, अब देखिए छोटा बॉटल इधर जा रहा है, बड़ा बॉटल इधर आ रहा है, ध्यान से देखिए, बड़ा बॉटल, बट ये पहले का था, इसको छोड़ दीजिए। बड़ा बॉटल जो भी हो रहा है इस कन्वेयर पे आ रहा है, और देखिए जैसे जैसे ही ये बॉटल यहाँ से गेट खुलता है, इस कन्वेयर को हम थोड़ा सा चला देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही ये बॉटल आएगा, अब देखिए ऊपर में दोनों का पैकिंग हो रहा है, सीलिंग हो रहा है। बड़ा बॉटल जितना देर के लिए गेट खुलता है उतना देर के लिए कन्वेयर चलता है, ताकि ये देखिए यहाँ पे आपको देखिए, ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये, अब उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखिएगा, स्मॉल बॉटल 21 पास हो चुका, लार्ज बॉटल 13 पास हुआ है, ठीक है। ऐसे कर करके देखिएगा तो 13 पास हुआ है, ये पूरा यहाँ से काउंटिंग होता है, इसके पास से काउंटिंग होता है, ठीक है। और इसके बाद जो बॉक्सेस है, अभी देखिए एक भी बॉक्सेस यहाँ से डिस्प्ले नहीं हुआ है ना। और स्क्रैप जो है 5 बॉटल यहाँ पे गिर चुका है, सब यहाँ पे बता रहा है। रन तो आपका चल ही रहा है। अब इसके बाद देख लीजिए, जब ये इधर में तो ये दोनों का ऑपरेशन देख लिए, इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा इसका स्पीड को बढ़ा देते हैं हल्का, ताकि ये जब ऑपरेशन हो तो आपको एक बार देख सके, ठीक है। इसका ऑपरेशन भी थोड़ा जब जल्दी जल्दी होगा तब नहीं वह बकेट भरेगा तो ये भी चलेगा। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे बॉटल आते है तो इसका लेवल बढ़ता है ना। देखिए गया, यहाँ से एक बॉटल आगे बढ़ गया, अभी दूसरा बॉटल आया, मतलब दूसरा बकेट यहाँ पे आया, फिर से इसका चलेगा, जब ये फिर से भरेगा। अब ये बोलेगा कि सर ये पूरा नहीं भरा, मतलब ये तो प्रोग्रामर के ऊपर है ना जी। प्रोग्रामर जितना मतलब में इस चीज़ को चलाना चाहता है उतना में वो चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके काम कर रहा है। अगर आप प्रोग्रामिंग देखना चाहते हैं तो देखिए ये कंप्लीट पूरा ऐसे प्रोग्रामिंग है। अब इतना भयानक अगर हम आपके सामने बनाने लगे तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम खुद भूलने लगेंगे, क्योंकि मतलब दिस इज़ नॉट वन डे टास्क, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। तो ये टाइम लगता है इसको बनाने में, इसलिए हम क्या किए, इसको बना करके एक बार हम लोग रख लिए हैं। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, हमने इस प्रोग्राम को बनाया बट इसमें अभी तक आपको जितना भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ाए हैं लगभग हर एक इंस्ट्रक्शंस का यूज है। टाइमर का यूज है, बीट शिफ्ट का यूज है, काउंटर का यूज है ना, मेमोरी का यूज है, और भी देखिए कंपैरेटर का यूज है, बीसीडी का यूज है, मूव का यूज है, ऐसे कर करके लगभग सब इंस्ट्रक्शंस का यूज हो चुका है। तो देखिए जब आप अगर मान लीजिए कोई एक सिस्टम का प्रोग्रामिंग करेंगे ना, जैसे मतलब इस तरीके का सिस्टम का को लेकर के, तब आपका हर एक इंस्ट्रक्शंस को यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है और हर एक ऑपरेशन को कोई एक इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन डेडिकेटेड है अलग अलग ऑपरेशन के लिए, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बैठ करके आप लोग प्रैक्टिस करें और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मतलब बात करिए, कांटेक्ट करिए,
ठीक है। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर हम लोग मतलब अगले सीरीज में अगर कोई कुछ स्टार्ट करते हैं तो फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। आज का ये लास्ट लेक्चर हुआ पीएलसी सीरीज का, पीएलसी मतलब पीएलसी प्रोग्रामिंग का ये आज लास्ट लेक्चर हुआ, जिसमें हम लोग आज बीएसएल और बीएसआर के बारे में बात किए, और उसका एप्लीकेशंस दिखाने के लिए इस बॉटल लाइन सिमुलेशन का हम लोग हेल्प लिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग मी एंड गिविंग मी वैल्यूएबल कमेंट्स, है ना। योर कमेंट्स इंस्पायर मी टू डू ए लॉट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच।